हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 15 दिसंबर 2024 से जो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है धनु राशि में, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, आपके जीवन में अब क्या होगा इस परिवर्तन से। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की इस प्रिय राशि में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में सूर्य का ये परिवर्तन क्रमशः मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ यानी केतु, शुक्र और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन काल 1 महीने के लिए लगभग होने जा रहा है और ये जो परिवर्तन हो रहा है इसमें एक बड़ी ही अच्छी स्थिति ये है कि एक तो ये देवगुरु बृहस्पति की राशि अपने मित्र की राशि में होंगे और दूसरी बात अन्य ग्रहों से प्रभावित भी नहीं हैं, ना तो युति में हैं ना तो दृष्टि संबंध में है। हाँ, आगे चल के बुध आएंगे जब, तब फिर ये युति में आ जाएंगे, परंतु फिलहाल जब ये परिवर्तन होने जा रहा है ये स्टार्टिंग में युति के साथ ना है ना तो दृष्ट हैं। अब देखा जाए तो ग्रहों की स्थितियों में जब भी कोई परिवर्तन होता है और सूर्य जैसे ग्रह का, तो ये बड़ा ही प्रभावी होता है और ये आपके अष्टमेश हैं और इस समय आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। क्या प्रभाव मिलेगा आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापार के रूप में या जिस तरह भी, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। परंतु जितनी भी बातें हम समझ रहे हैं तो इसमें कुछ बातों का ध्यान रखिए। एक तो ये कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें इस समय प्राप्त होंगी तो ये 1 महीने के लिए परिवर्तन है, तो ये सूर्य जाते जाते आपको ये सब चीज़ें दे के जाएंगे। और जब विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनती है तो विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि संघर्ष जीवन में करो और फिर प्राप्त करो, तो वो वाली स्थिति है। तो थोड़ा सा संघर्ष तो होगा, जो भी चीज़ें आप प्राप्त करेंगे उसमें आपको मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, परंतु फिर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, जैसे आप दौड़ रहे हों, ट्रेन आपकी आने वाली है ना, और समय होने वाला है, आप दौड़ दौड़ के भाग भाग के जा रहे हैं कि भैया ट्रेन मिल जाए। तो जब ट्रेन मिल जाती है तब फिर लगता है कि अरे पूरी थकान तो अब दूर हो गई, और हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर हमको ट्रेन नहीं मिली, छूट गई, तो फिर बड़ी थकी लगती कि अरे दौड़े भागे मिली नहीं। तो वो वाली स्थिति है कि हाँ, दौड़ेंगे भागेंगे, थोड़ा संघर्ष करेंगे तो आपको ट्रेन मिल जाएगी, यानी कि आपको जिसके लिए भाग रहे हैं तो वो मिल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। यदि विदेश से जुड़े हैं तो आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। आप थोड़ा सा यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। विदेश से यदि आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम करते हैं जो समझ लीजिए कि गुप्त स्थिति वाला है, बहुत सारे ऐसे काम जो गुप्त होते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं होता, तो उनमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। साथ में आपको इस समय रहस्यों से पर्दा जो है तो खुलता हुआ दिखाई देगा, उठता हुआ दिखाई देगा। रहस्यों से पर्दे उठेंगे और आपको ज्ञात भी होगा। बहुत सारे ऐसे डर, बहुत सारे ऐसे भय जो आपके इस समय दूर होंगे। ये इस समय ज़रूर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग प्राणायाम करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पर लोग आपसे शत्रुता भी निभाएंगे, परंतु आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको अपने काम में ध्यान देना है। इन चक्करों में पड़ेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। इसलिए जितना हो सके तो लोगों से दूरी बनाए रखिए, ऐसे लोगों से जहाँ पर शत्रुता की स्थिति बने। और आपके अंदर इस समय साहस में वृद्धि भी होगी, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि व्यक्ति यदि साहसी हो तो हर एक असंभव स्थिति को संभव कर सकता है। तो आपके अंदर साहस की वृद्धि भी होने वाली है, ये बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है। तो देखा जाए तो यह परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई तरह की स्थितियों को बना रहा है। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी, आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता होगी,
तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब आइए हम जानते हैं कि हमें उपाय क्या करना चाहिए। पर एक चीज़ इसमें और भी ध्यान रखिएगा कि जन्म कुंडली में इनकी स्थिति क्या है, सूर्य की, देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि इनकी स्थिति यदि अच्छी है तो आपको ये अच्छे प्रभाव मिल सकेंगे। यदि पीड़ित अवस्था में है तो फिर ये अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। रही बात उपाय की, तो एक तो अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए। नित्य प्रति प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए, कम से कम सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर आराधना करिए भगवान भुवन भास्कर की और अर्घ्य भी दीजिए। साथ में आप जो है तो यदि आपने हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उसको जारी रखिए, बस उसमें थोड़ा सा और सेवा बढ़ा दीजिए। 1 हनुमान चालीसा का पाठ करते 2 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। और आपने वार्षिक राशिफल यदि अपना नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आ चुका है, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव लाने वाला है। कमेंट में जिनकी भी आराधना आप कर रहे हों उनकी जयकारा लगाइएगा। हनुमान जी की आराधना यदि कर रहे हैं तो उनकी जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।